सर निफ्टी बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कुछ देर पहले तक डिप थी। सुबह हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। कल का पूरा दिन इसी तरीके से रहा। कल भी काफ़ी वॉलेटाइल था और लेकिन कल भी हमने लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए देखा निफ्टी को। ऐसे में क्या देख रहे हैं? कहाँ नज़र आ रही है कल की एक्सपायरी, कहाँ करते हुए देख रहे हैं आप? यस सो कल के सेशन की एक बार पहले बात कर लेते हैं। इट वाज अ वेरी वॉलेटाइल सेशन। कल के दिन में 150-200 पॉइंट के इंट्राडे मूव्स हमने दिन में लगभग 3 बार देखे और उसके बाद फाइनली बाजार एक लाल निशान के साथ नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ। और आज के सेशन में एक फ्लैट म्यूट ओपनिंग के बाद बाजार उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है जहां पे लगभग ओपनिंग पॉइंट के आसपास खुला था। एंड एक फेयरली रेंज बाउंड सेशन है। अनलाइक येस्टरडे जहां बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी थी, टुडे हम्म। इंडेक्स फ्रंट पे मूवमेंट नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि आज के सेशन में जो ब्रेथ ऑफ द मार्केट है, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मतलब द काउंट कितने शेयर्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट कितने गिरने वाले शेयर्स हैं, वो पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइंड है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, जो कि आगे चल के पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। अभी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है इंडेक्स, जस्ट अबाउट 10 पॉइंट माइनस ट्रेड कर रहा है 24,817 के आसपास। अब यहाँ से उम्मीद बन रही है कि एक फर्दर अपमूव आने वाले ये जो 2-2.5 घंटे ऑफ ट्रेड बाकी हैं उसके अंदर एक देखने को मिल सकता है। और आई एम होपफुल कि एक अपमूव टुवर्ड्स 24,900 920 के जोन में प्रेटी मच पॉसिबल है। यहाँ पे अगर आप बाय साइड की पोजीशन है कि नहीं के पास, तो आज के डेज के लो का स्टॉप लॉस उन्हें रखना चाहिए फॉर निफ्टी इंडेक्स। बिल्कुल सर। चलिए सर, जैसा कि शो का फॉर्मेट है तो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी सवाल आ भी चुके हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। राजेश जी का सवाल है। राजेश जी ने पूछा है कि जैन इरिगेशन के टारगेट आपको इस वक्त क्या नज़र आ रहे हैं? राजेश जी, पहली चीज जैन इरिगेशन शेयर अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 57 रुपए के अराउंड का भाव है इसका। नियर टर्म रेंज की बात कहूँ तो 56 रुपए ऑन द डाउन साइड एंड अराउंड 60-62 ऑन द हायर साइड। ये रेंज के भीतर जब तक ये ट्रेड करता रहेगा एक डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। वंस इट इज एबल टू क्रॉस 62 लेवल, तब एक फर्दर अप मूव टुवर्ड्स 70-72 की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। अगला सवाल हमारे पास आया है। अगला इन्वोरा इंफ्रा इंजीनियर्स पर। वो भी जानना चाहते हैं कि ये स्टॉक आपको चार्ट्स पर इस वक्त कैसा लग रहा है? मैंने ब्रॉड फ्रंट पे हम इन्वोरा को ट्रैक नहीं करते हैं, हम्म। सो फेयरली मुझे उसका आइडिया नहीं है कि किस तरीके से उनकी चीज़ें चलती हैं। बट मैं एक बेसिक शॉर्ट टर्म आइडिया दे पाऊंगा चार्ट्स देखकर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक रिसेंटली पिछले 3-4 सेशंस में इसमें ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका है, जहां पे 210 से लगभग 250 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। अगर व्यूअर के पास पोजीशन है तो ट्रेडिंग पोजीशन के लिए मैं 238 रुपए का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। और अगर नहीं है तो थोड़े डिप का वेट करें फ्रेश एंट्री के लिए, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। बिल्कुल सर। सर आशीष जी का सवाल दो स्टॉक्स पर आया है। ये पूछ रहे हैं अशोका बिल्डकॉन इन्होंने 219 पर खरीदा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस 815 पर इनकी बाइंग है। कि दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना है? अशोका बिल्डकॉन ऑलरेडी 2.5% ऊपर है लेकिन अभी भी इनकी बाइंग लेवल से नीचे है। 217 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और मोतीलाल ओसवाल में भी यही है। 789 पर ट्रेड कर रहा है लेकिन इनकी बाइंग ऊपर की है। अशोका बिल्डकॉन की पहले बात करते हैं। इस शेयर के अंदर बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रही है। अगर व्यूअर का 3 से 6 महीने का व्यू है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेशन स्ट्रांग है, अपसाइड मूव के प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 195 का क्लोजिंग बेसिस पर। इसके साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 250, और उसके बाद इवन नेक्स्ट 6 मंथ्स में 280 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। ये तो बात हम्म। रही अशोका बिल्डकॉन की। नाउ कमिंग ऑन टू मोतीलाल ओसवाल, इसका भी फॉर्मेशन चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल ऑलरेडी आ भी चुका है इसके अंदर। स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह रहेगी, 695 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। एंड इमीडिएट लगभग 1000 से 1050 के टारगेट्स का लिए 3 से 6 महीने के लिए पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बिल्कुल। सर आज हमने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखे हैं। जैसे आईटीसी में हमने 3% तक की गिरावट देखी जिसके चलते एफएमसीजी इंडेक्स तो है ही लेकिन मार्केट में भी वो नीचे मार्केट को रखने में
और कामकाज कर रहा है ज़्यादा ही, क्योंकि एक हैवी वेट है और इसकी वजह से ही ये भी एक वजह है कि मार्केट में आज हमें डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब इस स्टॉक पर क्या करना है सर इस वक्त? इसके अलावा जियो फाइनेंशियल में खबर है कि ब्लैक रॉक के साथ जो उनकी डील है उसे सेबी की मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते वो स्टॉक ऊपर है। तो क्या इसमें आपको एंट्री के लेवल्स नज़र आ रहे हैं? ये दोनों स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? पहली चीज हमें ये जानना होगा कि आज आईटीसी के गिरने की वजह क्या है। आईटीसी के अंदर 2.3% का एक स्टेक सेल हो रहा है ब्लॉक डील के थ्रू, जिसका भाव निर्धारित किया गया है 400 रुपए का। तो वो कल के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 8% के डिस्काउंट पे था। ये कारण है आईटीसी के शेयर्स के आज स्टीप गैप डाउन ओपनिंग का, जो कि बिल्कुल उस लेवल के आसपास तक पहुंचा था शेयर, अब उसके बाद ट्रेड कर रहा है। तो इस प्रकार की ये बड़ी ब्लॉक डील है। अगर क्वांटम की बात करूं तो 11,600 करोड़ की वैल्यू के लिए डील की जा रही है ये। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ समथिंग बैड इज हैपनिंग विद द कंपनी, इट इज अ ब्लॉक डील, कॉर्पोरेट एक्शन है जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखा जा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सिंस आईटीसी एक इंडेक्स मेजर है, एक दिग्गज शेयर है, इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है, तो जब आईटीसी के शेयरों में इस तरीके से गिरावट आती है, मे इट बी ड्यू टू एनी रीजंस, तो उसका एक खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडेक्स फ्रंट पे भी। 5 सवा 5 लाख के मार्केट कैप का स्टॉक है, तो यस सर्टेन इम्पैक्ट वुड बी सीन। और वही आज उसमें कैटलिस्ट भी रहा उस बाजार के शुरुआती गिरावट। बिल्कुल। और सर दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है सर इन लेवल्स पर? आज तो तेजी इस वजह से है कि खबर आई है। काफी इन्वेस्टर्स को राहत दी है जियो फाइनेंस ने अभी अपनी रिसेंट रिकवरी से, जो कि लगभग 200 लेवल से चढ़ता हुआ आ गया है, अब क्लोज टू 300 ट्रेड कर रहा है। लगभग 50% की रिकवरी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। अभी भी शेयर ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा इन लेवल्स पे। जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए। हो सकता है 300 से 310 की रेंज में यहाँ आने वाले कुछ हफ्ते कंसोलिडेट करे, या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स 270 भी देखने मिल सकती है। तो वहां पे अगर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, घबरा के एग्जिट नहीं करना चाहिए। हुँ। बिल्कुल सर। चलिए सर सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है टीटागढ़ पर। 933 की बाइंग है इनकी टीटागढ़ की, अभी 916 के लेवल पे चल रहा है। इसमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए इनको राय चाहिए, एग्ज़िट करें या होल्ड करें? इसके अलावा सारेगामा एक स्टॉक है, 560 पर इन्होंने इसको खरीदा हुआ है और इसके स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। पहले टीटागढ़ को देखते हैं। ऑलरेडी बाय पोजीशन है, 850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको। एंड 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नजदीक में ही है। इट इज करंटली प्लेस्ड एट अराउंड 970 लेवल्स। एक बार उस लेवल के ऊपर निकलता है, तब एक फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 107075, यानी कि 100 पॉइंट का अपमूव देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी मेरी इस पे। एंड हुँ। नाउ कमिंग ऑन टू सारेगामा। सारेगामा पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ब्रेकआउट अवेटेड है, एक बार को 560-65 की रेंज के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट को देखने को मिल जाएगा। देयर आफ्टर 600 टू 620 के लेवल्स रहेंगे। अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करते हैं कोई व्यूअर, तो उस केस में वहां पे बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए, अदरवाइज इसे होल्ड करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। एंड लेवल्स वुड बी अराउंड 650 टू 650 का 660 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हुँ। बिल्कुल सर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल अजय जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर्वेश्वर फूड इन्होंने 8.5 पर लिया था, ये पेनी स्टॉक्स में है और सर्वेश्वर फूड्स इन्होंने लिया था और अब ये 7 रुपीज़ के लेवल पर आ गया है। तो इन्हें क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? दूसरा सवाल ललित जी का है एडब्ल्यूएल पर कि एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस जो स्टॉक है वो इनके पास है। इसमें क्या 1 साल तक के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं? 350 प्लस पे इन्होंने इसकी बाइंग की हुई है। सर्वेश्वर फूड्स इज अ पेनी स्टॉक। 600-700 करोड़ की एम कैप की कंपनी है, 7-8 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर तो मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बिल्कुल। दूसरा जो शेयर आपने बताया था उसका क्या नाम था? एडब्ल्यूएल एग्री एग्री बिजनेस। ओके, यस। तो AWL की अगर हम बात करें, तो 265 एक की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर भी कुछ बहुत इंप्रेसिव फॉर्मेशन नहीं है। हम्म।
शेयर ने अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है, मेरी तरफ से एग्जिट की सलाह होगी। कोई भी बाउंस मिले तो उसे एग्जिट करना चाहिए। हम्म। अगला सवाल हमारे पास आया है दीपक जी का। ये पूछ रहे हैं स्टील स्ट्राइप्स व्हील्स लिमिटेड के 250 शेयर हैं इनके पास 240 के रेट पर, और एशियन पेंट्स के 20 शेयर हैं 2440 के रेट पर। ये दोनों ही स्टॉक आपको कैसे लग रहे हैं चार्ट पर, और इनमें अब करना क्या चाहिए, क्या ये बने रहें? पहले शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष में प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई है हायर लेवल से। अभी उन्हें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये शेयर आएगा अभी 225 से 220 की रेंज तक नीचे। अगर चाहें तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। शेयर की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। 6 महीने साल भर का व्यू बनाए और कंफर्टेबली एक डिप के बाद 300 सवा 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शेयर में। जी। और दूसरा व्हाट वाज इनका द सवाल एशियन पेंट्स पर है जी। सेकंड स्टॉक क्या था? एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में अभी एक दो क्वार्टर और लगेंगे, कम से कम उसको वेट करना चाहिए। ले लिया है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा। बहुत उथल पुथल हो रही है इस सेक्टर में। मेनी ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स, लार्जर प्लेयर्स आर कमिंग इन। अब उससे किस तरीके की बदलाव आते हैं इस सेक्टर के अंदर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एशियन पेंट्स के मार्जिन्स को हिट लग सकता है यहाँ से। क्योंकि दो दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्टली, मैनेजमेंट माइट कंसिडर lowering the prices or not increasing the prices with the rising demand or the rising cost of raw material. Secondly, वो अपना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दें सो दैट वो अपनी लाइमलाइट मेंटेन कर सकें। तो दोनों ही सूरतों में मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट फिगर्स पे नजर आएगा। देयरफॉर इट इज बेटर अभी एक दो क्वार्टर और वेट किया जाए। बिल्कुल सर। सर अभी मॉनसून के अच्छे रहने की उम्मीद की जा रही है। कई जगह तो मॉनसून आ भी चुका है। उसे देखते हुए और जो कंजम्पशन का इम्पैक्ट आना है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसे देखते हुए आप ऑटो सेक्टर में क्या इस वक्त आप कुछ कर रहे हैं? ऑटो में आपको कुछ पसंद आ रहा है इन सबको देखते हुए? वेरी राइटली मेंशन। यहाँ से अच्छे मॉनसून का अनुमान किया जा रहा है, 103% का। कई इकाइयों द्वारा जो कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो इस सूरत में जब भी मॉनसून अच्छा होता है तो उससे जो गांव देहात के इलाके होते हैं और उससे संबंधित जो बिजनेस होते हैं, प्रिसाइजली द एग्री रिलेटेड स्टफ, मे इट बी फर्टिलाइजर्स, मे इट बी ट्रैक्टर कंपनीज, हम्म। एग्री मैन्युफैक्चरिंग स्टफ कंपनीज, एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनीज, उनको उस चीज से बेनिफिट होता है। साथ ही साथ में जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको उसका बेनिफिट होता है। तो मैंने उस स्पेस में जो चीज मुझे पसंद आ रही है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इट बट एट लार्ज वो उनका क्लाइंटेल है, दैट इज द टू व्हीलर ऑटो स्पेस, नेमली बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प। हॉफलेट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। टीवीएस के अंदर हमने बाइंग ऑलरेडी देखी थी, बट दिस स्पेस इज येट टू परफॉर्म। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से, इन्हीं दोनों लार्ज कैप कंपनीज में। बिल्कुल सर। चलिए सवाल ले लेते हैं कुछ और। सवाल हमारे पास रामदेव जी का सवाल आया है। IFCI 60 रुपए पर खरीदा हुआ है, IRB इंफ्रा 65 पर खरीदा हुआ है। इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए सर? आईएफसीआई में ऑलरेडी अच्छा मूव आ गया है। शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो पार्ट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। माइनर रेजिस्टेंस 70 रुपए के आसपास था, वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो आई रेकमेंड यहाँ पे पार्ट बुकिंग करें। रिमेनिंग पोजीशन के लिए अगर ट्रेडिंग के लिए ली है तो 64 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे। और फर्दर अप मूव में टारगेट आएगा 80 रुपए का। जी। आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट ऑन आईआरबी इंफ्रा बिकॉज हमने आज ही इसके अंदर आगे रिकमेंडेशंस इशू की। बिल्कुल सर। सर दो स्टॉक और लेते हैं जिन पर सवाल आया है। अवधेश जी का सवाल है एक, और एक आया है संदीप जी का सवाल। NBCC पर सवाल है पहले। 319 के रेट पर इन्होंने खरीदा हुआ है, और अब ये पूछ रहे हैं इसमें प्रॉफिट बुक करें। इन्होंने खरीदा हुआ 107 के लेवल पर। अब ये पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी होल्ड करके रखें। 116 के लेवल पर कामकाज कर रहा है क्योंकि। 2-4 हफ्ते के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया है तो यस, यहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट 60 to 70% बुक करके 113 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन अगर आपकी अवधि लंबी है और अभी आपको कुछ
कैश विड्रॉल की जरूरत नहीं है, तो आप उसे होल्ड करें। शेयर के अंदर पोटेंशियल है 130-32 तक भी जाने का।